चलिए शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या रहने वाला है वो देखिएगा। देखो, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का जो है खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का जो है खिताब साथियों जो है किसने जीता है, तो ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। याद रख लेना, ओडिशा वॉरियर्स ने जो है साथियों ये खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखो ये जो है इसकी व्याख्या है, ये व्याख्या अपन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं की अपन व्याख्या पढ़ेंगे जिनकी जरूरत है, ठीक है। वैसे ये व्याख्या आपको जो है जब आपको टेस्ट मिलेगा कोर्स के अंदर, उस टेस्ट के अंदर जो है ये व्याख्या आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको जो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो व्याख्या सही टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 से 26 जनवरी 2025 के मध्य संपन्न वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संबंध में विकल्प जो है कौन सा कथन जो है सही है, यानी कि कौन सा जो है तथ्य सही है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा तथ्य सही है वो देखिएगा। पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। जबकि महिला एकल का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है मेडिसन कीज ने जीता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। पुरुष युगल का खिताब साथियों हेली ओवारा फिनलैंड की है और हैरी पेटन जो है ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जबकि महिला युगल का खिताब साथियों कैटरीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य की है और इनके साथ साथियों टेलर टाउनसेंड जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जोड़ी है, इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो चारों ही तथ्य क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएगी अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है ना, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखो आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का जो है विमेंस सिंगल्स का खिताब साथियों जीतने वाली मेडिसन किस देश की निवासी है? ये भी अपन ने देखा ही था, तो ये किस देश की निवासी है साथियों बताओ। देखिए फटाफट से इसका सही आंसर जो है क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना साथियों, अमेरिका की निवासी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा और इन्होंने साथियों पहला ये जो है खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। चलो ये कोर्स है साथियों, फिर से मैं कह रहा हूँ 2025 वाला जो कोर्स है इसमें आपको 100 रुपीज़ में तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो कि अन्य कोर्स में आपको पॉसिबल नहीं है। ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है और 100 रुपीज़ में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जबकि शर्त ये है कि कूपन कोड आपको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसकी जो व्याख्या है वो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं। 2025 का विमेन्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाली मेडिसन कीज संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी है। खिलाड़ी मेडिसन कीज है, देश इनका संयुक्त राज्य अमेरिका है। खिताब इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विमेन्स सिंगल जीता है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया है? 2 बार की डिफेंड साथियों चैंपियन बेलारूस की जो है आरेना सबालेंका को इन्होंने हराया है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए ध्यान रखना है इसको, ठीक है। पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब यह मेडिसन कीज का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वरीयता की बात करते हैं तो साथ 19वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में साथियों आईसीसी ने किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को जो है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो बताओ देखिए इन्होंने किस खिलाड़ी को चुना है। तो ध्यान रख लेना साथियों, इन्होंने चुना है किसको? स्मृति मंधाना को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो स्मृति मंदाना की बारे में अपन चर्चा करते हैं। इन्होंने साथियों वर्ष 2024 में महिला वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 मैचों में 747 इन्होंने रन बनाए थे, जिनकी जो रन रेट थी औसत जो थी वो थी साथियों 57.86 और स्ट्राइक रेट रही थी इनकी 95.15, ठीक है। उन्होंने 4 शतक लगाए जो महिला वनडे में एक नया रिकॉर्ड है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार शतक से भारत को साथियों 3-0 सीरीज से इन्होंने जीत दिलाई थी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ साथियों विजयी शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने शतकीय पारी भी खेली थी, ठीक है। वैसे व्याख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न अगर खत्तों में पूछ ले तो भी चलेगा ये, ठीक है। चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। बैडमिंटन में एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में साथियों भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये आपको बताना है। बताओ देखिए कौन करेंगे बैडमिंटन में जो एशिया मिश्रित टीम है साथियों, इस चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी कौन कौन रहने वाले हैं? ये भी आपको फटाफट से बताना है, ठीक है। तो कौन करेंगे इसका नेतृत्व बताओ देखिए, फटाफट से बताओ। तो ध्यान रख लेना इसका जो नेतृत्व करने वाले हैं वो है आपके सामने लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु इसका जो है नेतृत्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर रहेगा, ठीक है ना, लक्ष्य सेन व
पीवी सिंधु जो है इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, बी वाला सही आंसर रहेगा। यहाँ पर ये जो है आंसर एकदम यहाँ थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आएगा साथियों ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ लक्ष्य सेन व पीवी सिंधु, है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, फटाफट से देखो भाई। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किन इस दो स्थानों पर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है आप लोग। बताओ सही आंसर क्या रहेगा? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का जो आयोजन है वो किन दो स्थानों पर होगा? फटाफट से बताओ सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रख लेना, ये होगा एक तो लद्दाख व जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है ना, लद्दाख व जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है ये खेल होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। पहले चरण का आयोजन कब से कब तक होगा? 23 से 27 जनवरी तक, जो कि लद्दाख में होगा। इसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेल शामिल है। ठीक है, 19 टीमें इस चरण में हिस्सा लेगी, जबकि दूसरा चरण जम्मू और कश्मीर में होगा और ये होगा 22 और 25 फरवरी को होगा, जिसमें स्कीइंग जैसे खेल इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और यह खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 5वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उद्घाटन करने वाले थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 का इन्होंने उद्घाटन भी किया था। कहाँ पर किया था? लद्दाख के अंदर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का जो है पहला आयोजन कहाँ पर किस राज्य में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का पहला आयोजन साथियों किस राज्य में हुआ था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन होता है वो होता है साथियों कहाँ पर? गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखो इसका सही आंसर क्या रहेगा। ये देखो गुजरात है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में बड़ा कदम है उठाया इन्होंने, ध्यान रख लेना। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA और विशेषज्ञों ने गुजरात में साथ एक 4 दिवसीय जो है बैठक आयोजित की, जिसका उद्देश्य टिकाऊ खेल अवसंरचना और आर्थिक मॉडल विकसित करना है। ठीक है, बैठक में साथियों भारत की ओलंपिक मेजबानी की दृष्टि, सफल ओलंपिक शहरों से सीख, वित्त पोषण मॉडल और पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं पर चर्चा हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में साथियों विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस राज्य ने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी की अगर बात करते हैं तो साथियों ये किसने जीती है? तो ध्यान रख लेना साथियों, ये कर्नाटक ने जीती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो, विदर्भ को इन्होंने साथियों 36 रन से हरा करके अपना 5वां खिताब जीता है। विदर्भ उप विजेता टीम अगर आपसे पूछी जाए तो ध्यान रख लेना साथियों, उप विजेता भी आपसे ध्यान रखना है आपको। उप विजेता, उप विजेता कौन है साथियों? वो है आपके विदर्भ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखो। खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जो है साथियों किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज 2024 का जो है सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? बताओ देखिए, 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी जो है किसको नामित किया गया है? तो ये ध्यान रखना है आपको, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने जो है 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने साथियों ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। हालांकि 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साथियों नीरज ने रजत पदक जीता, जबकि स्वर्ण पदक पाकिस्तान के असरद नदीम के नाम रहा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी हाल ही में साथियों किसे भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताओ, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के रूप में किनको चुना गया है? तो बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहादुर सिंह सागू, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI, इनकी स्थापना 1946 में होती है और भारत में एथलेटिक्स का प्रबंधन करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। ठीक है ना, प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब होती है? तो ये 1946 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। AFI के तहत 32 से अधिक इकाइयां यहाँ पर कार्यरत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही साथियों अनाहत सिंह जो है किस खेल से संबंधित हैं? अनाहत सिंह, तो ध्यान रखना साथियों, जो अनाहत सिंह है
ये किस खेल से संबंधित है? तो ये ध्यान रख लेना, महिला स्क्वैश खिलाड़ी से संबंधित है, स्क्वैश खिलाड़ी है ये, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये रही भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत ने सिंह ने साथियों ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 के महिला अंडर 17 वर्ग में साथियों मिस्र की जो है मलिका एलकराक्सी को 2-3-2 से हरा करके तीसरा खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। इन्होंने जो है इससे पहले उन्होंने 2019 में साथियों अंडर 11 और 2023 में साथियों अंडर 15 वर्ग में जो है इन्होंने खिताब जीते हैं, जबकि 2024 में अनाहत ने 9 पीएसए टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड साथियों इन्होंने जो है बनाया था और भारतीय महिला पीएसए रैंकिंग में इन्होंने शीर्ष 100 में जगह बनाई थी। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो देखिएगा, अभी हाल ही में साथियों बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में साथियों किसे निर्विरोध जो है चुना गया है? बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में साथियों किसको जो है निर्विरोध चुना गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, किसको चुना गया है? देवजीत सेकिया को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आंसर आएगा साथियों वो आएगा आपके देवजीत सेकिया ना, सेकिया। ये थोड़ा टाइपिंग का एरर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला इसका सही आंसर रहेगा। ये असम के पूर्व क्रिकेटर और भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव और प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि नए कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने जा रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, बाकी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, लियोनेल मेसी को साथियों 5 जनवरी 2025 को वाटर हाउस 25 को व्हाइट हाउस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? लियोनेल मेसी को 5 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रख लेना साथियों, इनको दिया गया है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इनको दिया गया है। और लियोनेल मेसी ध्यान रख लेना अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान है, जिनको 5 जनवरी 2025 को साथियों व्हाइट हाउस में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब तो ट्रम्प है। ठीक है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प, ध्यान रखना है आपको, डोनाल्ड ट्रम्प है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, डोनाल्ड ट्रम्प है, जो बाइडेन नहीं है। ठीक है, यह सम्मान पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनके फुटबॉल के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। मेसी जिन्होंने 8 बार बैलन डी आर जीते हैं, फिलहाल इंटर मियामी जो है क्लब के लिए खेल रहे हैं। ध्यान रखना है। खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? बताओ, देखिए खो खो विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है वो किस देश के द्वारा की जाएगी? बताओ फटाफट से। तो ये भारत के द्वारा की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह आयोजन ध्यान रख लेना साथ ही इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 13 से 19 जनवरी 2025 तक किया गया था। ठीक है, जिसमें भारत ने इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में साथियों किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला वर्ग में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में साथियों कांस्य पदक जीता है? किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने? तो ध्यान रखना वो कौन से खिलाड़ी हैं, वो हैं आपके आर वैशाली खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, आर वैशाली ध्यान रख लेना। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह प्रतियोगिता 30 से 31 दिसंबर को न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, निम्न में से किस खिलाड़ी को साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में नहीं है? बताओ कौन सा खिलाड़ी है वो, बताओ, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की जो है श्रेणी में नहीं है, जिनको नहीं दिया गया है, वो है साथियों आपके नीरज चोपड़ा, इनको नहीं दिया गया है, जबकि मनु भाकर को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है और डी गुकेश को दिया गया है। ठीक है, देखिएगा, नीरज चोपड़ा को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है जिसमें मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है और डी गुकेश है। ठीक है,
इनको असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनु भाकर ने साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ही खेल संस्करण में साथियों इन्होंने 2 पदक जीत करके इतिहास रचा है। हरमनप्रीत सिंह ने साथियों भारतीय हॉकी टीम को लगातार दूसरी बार साथियों ओलंपिक कांस्य पदक भी इन्होंने दिलवाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। अभी हाल ही में साथियों किस टीम ने साथियों संतोष ट्रॉफी जो है हासिल की है? संतोष ट्रॉफी बताओ देखिए किस देश ने, किस राज्य ने जो है वो हासिल करी है, किस टीम ने? ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल ने हासिल करी है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को केरल को हरा करके 33वीं जीत इन्होंने हासिल की है। ठीक है, केरल को इन्होंने हराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह बंगाल का 47वां फाइनल था, जबकि केरल ने 16वीं बार फाइनल के में जो है स्थान पाया है। बंगाल को 5 लाख रुपए और केरल को 3 लाख रुपए का पुरस्कार मिला, जबकि प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप का सम्मान साथियों बंगाल के रोबी हंसदा को मिला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो हाल ही में साथियों राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का जो है खिताब किसने जीता है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना इन्होंने जीता है केरल ने। ठीक है, किसने जीता है साथियों? केरल ने। ठीक है, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल नहीं होकर के यहाँ पर हो जाएगा केरल। ठीक है, ये वाला केरल ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में चंडीगढ़ को हरा करके साथियों अपना ये पहला खिताब जीता है। हराया किसको था? चंडीगढ़ को। जीता किसने है? केरल ने। कितने से? 34-31 से हराया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। किस भारतीय गेंदबाज ने साथियों अभी हाल ही में टेस्ट मैच में अपने 200 विकेट पूरे करके सबसे तेज भारतीय गेंदबाज जो है वो बन गए हैं? बताओ देखें वो कौन से खिलाड़ी हैं, फटाफट से बताओ भाई, वो जो है वो कौन से खिलाड़ी हैं बताओ। तो वो है आपके जसप्रीत बुमराह। ठीक है, बी वाला इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आ जाएगा साथियों जसप्रीत बुमराह। ये पता नहीं गलत कैसे हो गया यार, नाम भी नहीं लिखा, बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो 14वें एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में साथियों पुरुषों का खिताब किसने जीता है? स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है बताओ देखिए। तो ये जीता है साथियों पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, चलो पंकज आडवाणी ने ये खिताब जीता है। भारत के दिग्गज साथियों क्विस्ट पंकज आडवाणी ने 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीतते हुए ईरान के आमिर सरकोश को चाहते 4-1 से हराया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आईएसएल विजेता शील्ड का साथियों विजेता कौन से टूर्नामेंट के लिए साथियों क्वालिफाई करता है? ये भी आपको बताना है, तो ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर रहेगा एएफसी चैंपियनशिप लीग 2 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब साथियों किसने जीता है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, बताओ देखिए। किसने जीता है बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर रहेगा मनराज सिंह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर रहेगा मनराज सिंह, ठीक है ना। ये पीडीएफ में एरर बहुत ज़्यादा रह गए, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का जो है पुरुष एकल का खिताब सातवीं किसने जीता है, ये भी आपको बताना है। फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा। बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, बताओ। क्रियन जैक्वेट, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर भी साथियों क्रियन जैक्वेट रहेगा, क्रियन जैक्वेट ये वाला आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि मनु भाकर को किस खेल में उत्कृष्टता के लिए साथियों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित इनको किया गया है। इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला है, बताओ किस खेल के लिए मिला है। तो ये निशानेबाजी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो पता नहीं ये ऐसा क्या हुआ भाई, सब में ये ऐसा है। चलो भाई आगे देखो, हाल ही में साथियों भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है। हाल ही में साथियों स्नूकर चैंपियनशिप भारत के किस खिलाड़ी ने जो है वो जीती है, बताओ देखें। तो ये ध्यान रख लेना, पंकज आडवाणी ने जीती है, ठीक है। यहाँ पर पंकज आडवाणी, वैसे मैं पीडीएफ को दोबारा ऐसे एडिट करवा के आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा माइंडली नहीं लेना है, आडवाणी, ठीक है। चलो भाई, पेरा एशिया कप 2025 का आयोजन साथियों कहाँ पर किया गया है। तो ये पेरा एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया थाईलैंड के अंदर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, ये रहा थाईलैंड। और भारत ने 2025 पेरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य सहित इन्होंने कुल 12 पदक जीत करके शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि महिला कंपाउंड ओपन में सरिता और पुरुष कंपाउंड ओपन में साथियों श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके बन सकता है, इसलिए इस वाले स्टेटमेंट को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जबकि महिला रिकर्व ओपन में पूजा ने साथियों रजत पदक जीता है, और पुरुष कंपाउंड ओपन में राकेश कुमार, पुरुष रिकर्व ओपन में हरविंदर सिंह, और पुरुष W1 में साथियों आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने कांस्य पदक जो है वो जीते हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में साथियों स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई में ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीती है, बताओ देखिए किसने जीती है। तो ध्यान रख लेना, जिल टिचमैन ने जीती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में साथियों टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब साथियों किसने जीता है। तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है, ठीक है, प्रज्ञानंद ने, यहाँ पर यही वाला आएगा, ठीक है, आर प्रज्ञानंद ही आएगा, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड्स में आयोजित साथियों टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में साथियों डी गुकेश को रोमांचक ट्राई ब्रेकर में साथियों 2-1 से हराकर के इन्होंने ये खिताब जीता है। दोनों खिलाड़ियों ने सामान्य राउंड में 8.5 अंक अर्जित किए, जिसके बाद टाई ब्रेकर खेला गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में किस टीम ने साथियों हॉकी इंडिया लीग 2024 और 25 का खिताब जीता है, किस टीम ने जीता है। तो ध्यान रख लेना आप लोग, बताओ देखिए, ये बंगाल टाइगर्स ने जीता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर भी बंगाल टाइगर्स आएगा, ये पता नहीं क्या हुआ है भाई, यहाँ पर सारे आंसर गलत दे रखे हैं इन्होंने। चलो आगे देखो, हाल ही में साथियों कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, बताओ कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ सही दे रखे हैं, कुछ कुछ गलत कर रखे हैं इन्होंने। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब साथियों किसने जीता है। तो ये भारत ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है 25 का आयोजन साथियों कहाँ पर किया जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, बताओ। देखिए तो ये तमिलनाडु के अंदर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। ये रहा इसका आंसर। हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया है, ध्यान रखना है आपको। यह चैंपियनशिप 14 से 20 फरवरी 2025 तक तमिलनाडु के अंदर आयोजित की गई थी, जिसमें 1700 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे, ठीक है, यानी कि ले चुके हैं, खत्म भी हो चुकी है ये। उद्देश्य भारत में पैरा एथलेटिक्स की परंपरा को साथियों बढ़ावा देना और दिव्यांग एथलीटों को साथियों राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है। और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे जब मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। किसके बारे में, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे सभी साथियों को, जय हिंद, जय कृष्णा।